द किड पायरेट्स, जो साबाओडी पे एक इन्फेमस और नोटेबल रूकी क्रू की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था। किड पायरेट्स भी साबाओडी पे प्रेजेंट वर्स्ट जनरेशन का पार्ट थे। जैसे हर एक क्रू की एक पहचान होती है, उसी तरह से किड पायरेट्स अपने सफर में की जाने वाली डिस्ट्रक्शन और सिविलियन कैजुअलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ओवरऑल क्रू में सभी मेंबर्स एक स्किल्ड फाइटर्स हैं, जो साबाओडी में यूज हुई रेली की हाकी को भी झेल लेते हैं और वहां से सही सलामत बाहर भी निकल जाते हैं। पहले समझते हैं क्रू की बैक स्टोरी को कि क्रू कैसे फॉर्म हुआ। किड जो साउथ ब्लू में पैदा हुआ था, एक ऐसे आइलैंड पर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं था और वो किलर को बचपन से ही जानता था। एक दिन वो दोनों अपनी क्रश विक्टोरिया के साथ करी उडॉन खाने जाते हैं। विक्टोरिया खाते समय अपने ऊपर ही करी को फैला लेती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत जोर से हंसते हैं। अब इन्हें हंसता हुआ देखकर विक्टोरिया इन दोनों की कुटाई कर देती है, जिसके बाद करी उडॉन इन दोनों का लीस्ट फेवरेट फूड बन गया। आगे चलकर किड, किलर, हीट और वायर अपने आइलैंड में 4 टाउन के गैंग के बॉस बनते हैं। लेकिन एक दिन विक्टोरिया का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर को राइवल गैंग ने अंजाम दिया था, जिसे सुनकर किड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किड इन चारों को इकट्ठा करता है और एक गैंग बनाता है और चारों मिलकर उस राइवल गैंग के चिथड़े उड़ा देते हैं और इसके बाद ये डिसाइड करते हैं पायरेट क्रू बनने का। इसको लीड करता है किड, उसका राइट हैंड मैन बनता है किलर और हीट एंड वायर बनते हैं उसके अदर सबऑर्डिनेट्स। किड अपने शिप का नाम भी विक्टोरिया पंक रखता है। 19 साल की एज तक किड ने एक इन्फेमस क्रू की रेपुटेशन गेन कर ली थी, यानी किड पायरेट्स को बने हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो आप समझते हैं क्रू के स्ट्रक्चर को। किड पायरेट्स में टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 22 की आइडेंटिटी रिवील की गई है। जिसमें इस क्रू का कैप्टन है यूस्टास किड। किड उन पायरेट में से एक है जो पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा गट्स रखते हैं और लूफी की तरह ये प्लानिंग से ज्यादा फायर में बिलीव करता है। किड ने अपने क्रू को गवर्नमेंट की नजरों में लाया है, खुद को एक फियरसम पायरेट की तरह इंस्टेबलाइज करना, एक मैसिव बाउंटी होल्ड करना। किड वो पायरेट है जिससे कोई भी छोटा पायरेट उलझना चाहता ही नहीं है। इसने कितने ही पायरेट क्रू को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। किड की पहचान एक रूड, विशियस, ब्लड थ्रस्टी पायरेट की तरह होती है, जो हर एक सिचुएशन को वायलेंस से सुलझाने में बिलीव करता है। किड एक शॉर्ट टेम्पर बंदा है। उसे जहां भी लगे कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है या फिर उस पर हंस भी रहा है, तो किड उसको मारने से पहले दूसरी बार नहीं सोचता। किड किसी को भी डायरेक्ट मौत नहीं देता है, वो उनको तड़पा के मारता है, जो एक गैंगस्टर की पहचान है। किड जो अपने एम और रेपुटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और लूफी की तरह ही वो सेम गोल पोजेस करता है, टू बिकम द पायरेट किंग। पावर की बात करें तो किड इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस पोजेस करता है, जो हम उडॉन में भी देखते हैं, जहां पर किड लूफी से ज्यादा वेट उठाकर दिखाता है, वो भी एक हाथ से। इसी के साथ इसका एंडोरेंस और विल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे किड 20 पायरेट के सारे टॉर्चर झेलता है, बट उनके आगे झुकता नहीं है। अब किड के फ्रूट की बात करी जाए तो किड ने जीकी नोमी खाया है, जो कि एक पैरामीसिया टाइप डेल फ्रूट है, जिसकी पावर से वो मैग्नेटिक फोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है और ऐसे करके वो मेटल्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है और उन्हें रीअरेंज करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अलग वेपन्स क्रिएट कर सकता है। यही फ्रूट किड को एक डेंजरस ओपोनेंट बना देता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह के एक मेटल वेपन को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उन वेपन्स को अपना बना लेगा। इसी के साथ किड के फ्रूट की वानोम अवेकनिंग भी होती है, जिससे उसके पास कुछ ऑसम एबिलिटीज और आ जाती हैं। किड उन कुछ रेयर कैरेक्टर में से एक है जो तीनों तरह की हाकी को यूज कर सकते हैं, पर ये कॉम्बैट में बहुत रेयरली उन्हें यूज करता है। मैक्सिमम टाइम किड अपने डेविल फ्रूट पे रिलाई करता है। नेक्स्ट है राइट हैंड मैन ऑफ किड, मासकेयर सोल्जर किलर। किलर भी उन 12 वर्स्ट जनरेशन में से एक है। किलर और जोरो दो ऐसे बंदे हैं जो कैप्टन ना होके भी 12 वर्स्ट जनरेशन का पार्ट है, जहां पर किलर भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और हम किलर को साबाओडी में देखते हैं, जो उरुगे के अगेंस्ट में फेस ऑफ करता है विद एस। टाइम शिफ्ट के बाद किलर की बाउंटी और पावर दोनों ही काफी बढ़ जाती हैं। किलर काइडो के अगेंस्ट फाइट में अपने सोनिक ब्लेड के थ्रू उसको इंजर्ड करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। किलर का सोनिक ब्लेड काइडो के अल्टीमेट डिफेंस को बाईपास करता हुआ उसे डैमेज करता है, जो एक यूनिक टेक्निक है। इसी के साथ किलर ओनिगाशिमा में बैसे लॉकिंस को भी हराता है। किलर एक पावरफुल बंदा है और वो अपने कैप्टन के लिए उतना ही लॉयल भी है, जहाँ पर किलर उनकी सेफ्टी के लिए खुद स्माइल फ्रूट को खा लेता है। इसे खाने के बाद उसे कोई एबिलिटी तो नहीं मिली, बल्कि उस फ्रूट ने उसे कर्स जरूर दिया, जिसने उसे स्विम करने की एबिलिटी और स्माइल के अलावा सारे इमोशंस को छीन लिया। पावर की बात की जाए तो किलर आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है और उसके चॉइस ऑफ वेपन्स है 2 ग्रंटलेस ब्लेड, जिसके थ्रू वो सोनिक वेव जनरेट करके इंटरनल डैमेज और ब्लेड को डायरेक्ट यूज करके एक्सटर्नल डैमेज दे सकता है। किलर अपने कैप्टन की तरह ही कोल्ड ब्लडेड किलर है। नेचर में भले ही वो शांत हो, बट मोर सेंसिटिव है वर्ड्स में। आगे हीट, जो किड के साथ शुरुआत से है। हीट अपने ही कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरह स्ट्रॉन्ग विल पोजेस करता है और उनके लिए जेन्युइन केयर भी रखता है। एज अ ग्रुप नेचर हीट भी कोल्ड ब्लडेड और हॉट हेडेड कैरेक्टर है। हीट फाइट के लिए ब्लेड यूज करता है। इसी के साथ हीट अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए मुंह से फायर भी फेंक सकता है।
अब ऐसा वो कैसे करता है ये अभी तक बताया नहीं गया है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं दिया गया है हीट की साइड से। अभी वो रिमांड में है, जैसे उसके बारे में कोई खबर मिलती है मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पे और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। आगे है वायर। वायर का अपने नाम से कोई भी लेना देना नहीं है अभी तक। वायर का इंटरेक्शन व्यूअर से उतना ही है जितना मेरे असाइनमेंट से। तो वायर के बारे में हमें बहुत ही कम जानने को मिला है अब तक। बस हम सभी ने इतना ही देखा है, एक चमगादड़ सा आदमी रेड ट्राइडेंट को लेकर बैकग्राउंड में शोभा बढ़ा रहा है उसकी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आउट ऑफ 31 मेंबर्स ओनली 22 मेंबर्स ही ऐसे जिनके बारे में कोई जानकारी है, और उन 22 में जिन 4 के बारे में मैं बता चुका हूँ उनके बारे में ही सुनने लायक जानकारी थी, बाकियों के बस नाम ही पता है। तो बचे उन मेंबर्स की इमेज ये सारी हैं, देख लो अगर कोई अच्छा लगे तो। द किड पायरेट्स की जर्नी को जानते हैं कि उन्होंने क्या उखाड़ा अपने सफर में अब तक। तो किड पायरेट को हमने पहली बार साबाओडी में देखा था। साबाओडी में आकर बाकी सभी पायरेट की तरह किड पायरेट भी थोड़ा आराम करते हैं और न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इसी दौरान ये ह्यूमन ऑक्शन विजिट करते हैं, जहाँ पर किड एक स्लेव को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड था, बट एंड में वो किसी को भी नहीं खरीदता। यहाँ पर किड और बाकी लोग एक मस्त ड्रामा देखते हैं, जहाँ पर लूफी कार्लोस को रॉकेट बना देता है और यहाँ से शुरू होता है सारा केओस। एक सेलेस्टियल ड्रैगन के पिटने के बाद साबाओडी में मरीन्स और एक एडमिरल के कदम पड़ते हैं, जहाँ से सभी पायरेट की जान खतरे में आ जाती है। इस समय किड पायरेट भी एक थे। किड यहाँ पर लॉ और लूफी के साथ मरीन्स को उनकी औकात दिखाता है, लेकिन एक एडमिरल के सामने उनकी पावर बस मैन निप्पल के बराबर थी। किड, किलर और हीट मरीन्स को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। यहीं पर इनका सामना होता है एक पैसिफिस्टा से। इन्हें लगता है कि ये बार्थोलोमेव कूमा है, और ऐसा किसी को भी लगता। पैसिफिस्टा के अगेंस्ट में ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। इनमें से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं थी कि एक पैसिफिस्टा को खत्म कर सके। पैसिफिस्टा से किड पायरेट और हार्ड पायरेट मिलकर लड़ते हैं। ये फाइट ऑफ स्क्रीन हुई थी, तो इसके रिजल्ट के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई, बट ये लोग वहां से सेफली निकल जाते हैं, ये हमें पता है। जैसे कि एडमिरल किजारू की अटेंशन स्ट्रॉयड्स पे थी, तो किड पायरेट यहाँ पर मरीन से बचने के बाद आर के पिलोगो में थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हैं और यहीं से मरीन फोर्ट के व्यूज को एंजॉय करते हैं, जहाँ ये व्हाइट बियर्ड और एस की डेथ को देखते हैं और इस वॉर में लूफी के पार्ट को भी। इसके बाद ये न्यू वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर किड पायरेट का सामना होता है हरित्सु कैंडियो और उसके क्रू से, जहाँ पर किड पायरेट इनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये लोग पहले अपनी अपनी गैंग चलाते थे, तो ये लोग कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं, जिनके अंदर फाइट के टाइम पर कोई भी रहम नहीं होता। ड्यूरिंग टाइम स्किप किड पायरेट ऐसे बहुत कारनामों का अंजाम देते हैं जिनसे उनका नाम और बाउंटी रफ्तार से बढ़ती है। इसी दौरान पर किड पायरेट रेड हेयर पायरेट्स को भी चैलेंज करते हैं और इस फाइट में किड को अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है, पर फिर भी किड यहाँ पर हार नहीं मानता। किड पहले तो PWD के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और फिर सर्टिफिकेट बनने के बाद किड चौड़ में बिग मॉम की टेरिटरी में घुस के स्वीट कमांडर से पंगे लेता है। एक कमांडर को इंजर्ड करके 2 शिप डुबा के भाग जाते हैं ये लोग। देखो कितना नटखट क्रू है, खुशी खुशी में क्या करके आ गए। इसी के साथ किड पायरेट के पास अपना खुद का एक आइलैंड भी है, जहाँ पर ये लोग टॉप सीक्रेट काम करते हैं। इसी आइलैंड पे किड पायरेट्स, हॉकिंस पायरेट और ऑन एयर पायरेट भी मिलते हैं। किड और एपू के बीच में कोई पारिवारिक कलिश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी तनातनी होती है, जिसे एक समझदार आदमी यानी किलर सॉल्व करता है। वो इन्हें फायदे गिनाता है और दोनों ही बालक मीठी गोली लेकर इस अलायंस को फॉर्म करते हैं। तो इस अलायंस में 3 क्रू थे, किड पायरेट, द हॉकिंस पायरेट और ऑन एयर पायरेट। तो कुछ अच्छा और नया होने पे दही चीनी तो बनती है। तो सोचो उन्हें शुभकामनाएं देने कौन आया होगा, खुद एक एम्परर। ये लोग इस अलायंस के साथ कंपैटिबल भी नहीं हो पाए थे। इतने में इन्हें एक तरफ खबर मिलती है 2 फिल्मों के डाउन होने की, और ये अंदाजा लगाते हैं कि अब लॉ और लूफी जाएंगे काइडो को चैलेंज करने। बट इनके अलायंस का टारगेट था सैंक्स, पर इस दुनिया में प्लान के हिसाब से कुछ चलता ही नहीं है। प्लान बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो टूट सके। तो बस इनका स्वागत करने आ जाते हैं बुलबुल पांडे यानी एक एम्परर काइडो। काइडो को अपने सामने देखकर इस अलायंस के तारों में करंट खत्म होने लगता है और काइडो की एक धमकी पे ये अलायंस टूट जाती है और इस कुएं के 2 मेंढक यानी हॉकिंस और एपू उछल के काइडो की गोद में बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर बचता है किड और उसका क्रू, जो सीधे काइडो के मुंह पे मना कर देते हैं। इसलिए काइडो उन्हें उठाकर ओनिगाशिमा ले जाता है। यहाँ पर किड पायरेट्स को डाल दिया जाता है जेल में, और स्ट्रैट के आने और काइडो के अगेंस्ट अपना प्लान एग्जीक्यूट करने तक ये लोग जेल में ही चक्की पीस रहे थे। पर इस रिवॉल्ट और निंजा समुराई मिंक पायरेट अलायंस का हिस्सा बनते हैं किड पायरेट्स भी, और यहाँ से ओनिगाशिमा की वॉर स्टार्ट होती है। हमें वानों में काफी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि काइडो वर्सेस किलर, काइडो वर्सेस जोरो, किलर वर्सेस हॉकिंस, किड वर्सेस बिग मॉम। तो ये एक बढ़िया आर्क था जिसे याद करके मजा आ जाता है। बिग मॉम के अगेंस्ट में किड और लॉ ने मिलकर उसे धूल चटा दी और इतने बड़े उबले हुए अंडे को लावा में फेंक दिया। इस वॉर के खत्म होने के बाद तीनों पायरेट क्रू अपने अपने सफर पर निकल जाते हैं। ये लोग अभी अभी इतनी बड़ी वॉर से निकले थे, तो हम सभी सोच रहे थे कि कुछ फनी आर्क देखने को मिलेंगे, हमें थोड़ी बहुत मजाक मस्ती दिखेगी,
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीनों का सामना ऐसे लोगों से होता जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और यहाँ से किड पायरेट्स पहुंचते हैं एल्बाफ, जहाँ पर उनका सामना होता है द जायंट वॉरियर पायरेट से और रेड हेयर पायरेट से। शैंक्स इन्हें वार्निंग देता है, डू यू वांट टू फाइट मी हियर और लीव योर पोनीग्लिफ एंड गो बैक। इसको इग्नोर करके किड अपने स्टाइल में यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू करता है। जैसे किड का सामना शैंक्स से होता है और उसके शिप को वो डिस्ट्रॉय करने से पहले शैंक्स उसे और उसके क्रू को एक अटैक में ढेर कर देता है। और पक्का यहाँ पर शैंक्स ने पहले ही अपनी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी से देख लिया होगा कि किड कौन सा अटैक लॉन्च करने वाला है। इसके बाद डोरी और ब्रोगी विक्टोरिया पंख को बीच से तोड़कर समुद्र की गहराई में भेज देते हैं। बताओ बेचारी विक्टोरिया ना जिंदा रहती कुछ कर पाई और एक शिप पे उसका नाम रखा गया, वो भी डूब गई। तो क्या अब किड और उसका क्रू मारा जा चुका है? ऐसा पक्का नहीं है कि अगर कोई डेविल फ्रूट यूजर पानी में गिरा है तो मर ही जाएगा। हमने पहले भी देखा है बिग मम और लूफी को पानी में गिरते हुए, बट उन्हें बचा लिया गया था। तो क्या पता ये सेम केस यहाँ पर भी हो। अगर किड पायरेट को सही टाइम पर रेस्क्यू कर लिया जाए तो वो लोग बच जाएंगे। अब हमें यहाँ पर स्टैट्स नहीं पता है कि किड के क्रू में कितने डेविल फ्रूट यूजर है और कितने नॉन डेविल फ्रूट यूजर। अगर किड के पास नॉन डेविल फ्रूट यूजर हैं तो वो शायद उन्हें बचाने का काम कर सकते हैं और हम लोग उसके क्रू के लॉयल्टी के बारे में तो जानते ही हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट लाइकली कोई एल्बाफ से उनकी हेल्प करे, पर इसके चांस बहुत ज्यादा कम है। बट यहाँ पर किड का मरना पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि किड पायरेट का यूं खत्म हो जाना पॉसिबल ही नहीं है। किड के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा गया है और वो स्टोरी से वेल कनेक्टेड भी है, तो उसका बिना स्टोरी को कोई भी मोड़ दिया ऐसे जाना सेंस नहीं बनाता और ऐसा होगा भी नहीं। हमने रिसेंट चैप्टर में बैपो को देखा है। अगर बैपो सेफ है तो लॉ भी सेफ होगा। लॉ, लूफी और किड तीनों ही फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज गौर करने लायक है, रिसेंट चैप्टर में हम उन बंदों को देखते हैं किड के भेस में जो साबा ओडी पे स्ट्रॉ हेड बन के घूम रहे थे। तो ये चीज उनके कमबैक की तरफ इशारा करती नजर आ रही है कि किड पायरेट अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी वापसी अभी बाकी है। और ये चीज हमें देखने को मिलेगी फाइनल में कि किड एक और पावर अप के साथ आ रहा है और किलर भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग रूप में देखने को मिल सकता है कि किलर की या तो कोई नई पावर अनलॉक हुई है या फिर कुछ न्यू वेपन्स। तो अभी हमें देखना बाकी है कि रिसेंट चैप्टर में क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो ढेर सारे। सी यू।